हेलो डिवाइन, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, आपने कभी गौर किया किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, उनकी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग होने के बाद भी प्रॉब्लमेटिक होती है, उनके जीवन में हर्डल्स और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अंतर क्या है दोनों में? दो अंतर हैं। एक है अवेयरनेस, एक है ऑब्जर्वेशन। वो चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, वो कितना अवेयर हैं। एक्चुअली यू डोंट नो अबाउट ऑरा, यू डोंट नो अबाउट चक्र कैसे काम करते हैं, आपको पेन वगैरह क्यों शुरू हो जाता है इस जर्नी में। आपको मैंने डिटेल से एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जो दूसरे चैनल का है, अंकित स्ट्रो अकेडमी, और वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और मेरी जूम मीटिंग होती है, वहाँ भी आप क्लास अटेंड कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के टॉपिक पे जल्दी से आ जाते हैं। वो है आपकी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में वो डीएम या डीएफ हमेशा के लिए कब मिल जाते हैं, वो डिवाइन टाइमिंग एक्चुअली कब आती है, इसी को हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में आपकी वाइब्रेशन और एनर्जी। सम टाइम आपकी वाइब्रेशन हायर रहती है, राइट, और आपके कार्मिक पैटर्न्स नहीं होते हैं। उस केस में उन लोगों की जर्नी अवेयरनेस ज़्यादा होती है, वो लोग ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जर्नी आसान होती है। बट इन द अदर हैंड आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपकी सफरिंग हो रही है, आपको पेन हो रहा है, आपके चक्र बैलेंस हो रहे हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो आपकी अवेकनिंग होने के बाद भी आपके लाइफ में हर्डल्स आती है, मैरिज में हर्डल्स आती है, अप डाउन आती है, आपके सोलमेट भी कनेक्शन है, फिर भी हर्डल्स आएगी अगर आप इंडिविजुअली बैलेंस नहीं हैं। उसी पे हम बात करने वो डिवाइन टाइमिंग आती है एक्चुअली कब है। देखिए, इस जर्नी में जब आपके कार्मिक पैटर्न कंप्लीटली पहले तो रिलीज़ हो जाएंगे। फर्स्ट है कि आपके कार्मिक पैटर्न पूरे रिलीज़ हो जाएं, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग, अगर कुंडली में कोई दोष भी बन रहा है तो आप मेडिटेशन से उससे ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि कुंडली दिखाती है क्या, आपके कार्मिक पैटर्न। लेकिन आप जब मेडिटेशन करते हैं तो उससे ऊपर, क्योंकि स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट आपके अध्यात्म क्या होता है, अपने आप के बारे में जानना। यहाँ पे आप उससे ऊपर आके अपने कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ कर देते हैं, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग जल्द ही आ जाती है, करीब आ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जो ऑरा है, आपके जो चक्रा हैं, वो बेसिकली प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आपके पास जो लोग रहते हैं, प्लेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपने किस पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पर भी देश काल परिस्थिति का असर पड़ता है, और ट्विन फ्लेम्स पे भी उनके आसपास के लोगों का, 3D वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो इन्फ्लुएंस पड़ता है उससे हर्डल्स पैदा होती और आपकी डिवाइन टाइमिंग बिगड़ जाती है। दिस इज़ द रीज़न कि आप एंड टाइम पे बहुत ही सही समय पे नहीं मिल पाते। अगर आप इस जर्नी में हैं तो उस सारे सिम्टम्स में जो मैंने कल बताए थे और मैं आज बता रहा हूँ, उसमें टाइमिंग को अगर एक्सलेट करना चाहते हैं तो अपने रोल को ज़रूर पता कर लीजिए। क्योंकि सम टाइम जो डीएफ होता है, डीएफ होती हैं, वो रनर के फॉर्म में होती हैं, तो डीएम के लिए ये इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा। बिकॉज हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है कि एक मेल बेसिकली फीमेल के पीछे जाता है, उसको प्रपोज करता है, उसको अप्रोच करता है, राइट, दिस इज ए रियलिटी। बट अगर कोई डीएफ किसी तरह से चेज़र के फॉर्म में हो, उसको एफर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो गलत मैसेजेस में जाने लगता है। और यहाँ पे जब वो भाग जाते हैं रनर के फॉर्म में आपके डीएम, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अपने रोल को डिसाइड किया। ऐसा नहीं है कि इनके रोल बार बार बदलते रहते हैं। सम टाइम मैंने ऐसा ज़्यादातर केसेस में देखा है, जो लोग मुझसे बताते हैं, उनमें एकदम डिफाइन रोल होते हैं कि आप अगर रनर के फॉर्म में हैं तो रनर के फॉर्म ही रहेंगे ओवरऑल, अगर आप चेज़र के फॉर्म में हैं चेज़र के फॉर्म में रहेंगे। अगर आपकी कार्मिक एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है तभी आप ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर एक बार आप अपने रोल को समझ गए तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यूनिवर्स जब भी गाइड करे, आपको यूनिवर्स जब भी कोई मैसेज दे, उस मैसेज को डिकोड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस मैसेज के वर्क करना। हम उस मैसेज का मीनिंग समझ जाते हैं, राइट, हमको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। जब भी हम फ्लो में आते हैं, यूनिवर्स हमको ज़रूर नंबर्स के माध्यम से गाइड करता है। अवेकनिंग के बाद भी हम उस पर वर्क नहीं कर रहे होते, बिकॉज हम उस चक्रा को, उस पेन से डर जाते हैं, उस फेयर हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, जिससे हम मेडिटेशन भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर ये सारी एनर्जीज, ये रोना आपने रोका, ये दर्द आपने रोका, इनसे आप दूर हट गए, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग में ब्रेक आ जाएगा। ये सारी चीज़ें रिलीज़ अगर हो गई एक बार, देन आपकी डिवाइन टाइमिंग आ जाती है। इवन आपका कोई भी फेस चल रहा हो, कोई भी दशा चल रही हो, कैसा भी कंडीशन आपके लाइफ में चल रही हो, डिवाइन टाइमिंग आती है
और यहाँ पे कम्प्लीटली डीएम या डीएफ से मिल जाते हैं और एक दूसरे रियूनियन हो जाता है। वो रियूनियन का मतलब क्या है, मैरिज होना कि नहीं होना। एक्चुअली आप एक दूसरे से मिल जाते हो, वही रीयूनियन है। मैरिज डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअली योगों पे, आपकी इंडिविजुअल ऑरा पे, आप किस तरह की कंडीशनिंग है आपकी, किस तरह के आप सोसाइटी में रहते हैं, किस तरह के फेज़ आपके चल रहे हैं। बहुत तरह के यहाँ पे कैटेगराइजेशन होते हैं, ट्विन फ्लेम के स्टेजेस होते हैं कि आप कौन से स्टेज पे। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो चाहें आप देख सकते हैं। दूसरा केस है कि अगर आपको फिर भी सेपरेशन का फेज़ देखना पड़ रहा है तो ज़रूर और निश्चित रूप से आपने भी किसी बर्थ में, पिछले जन्मों में उनको लीव कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा। उसी वजह से जो पेन की एनर्जी उनके अंदर है वो वापस रिपल होकर आपके पास आती है, वो इस जन्म में आपको छोड़ देंगे। वो जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डीप है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में ज़रूर टाइमिंग नहीं आती है अभी। उस केस में या तो आप दो रास्ते हैं आपके पास, या तो बहुत अच्छे से वर्क करिए, अपने आप को हील करिए और राइज कर लीजिए अपने आप को, तभी ये पूरी तरह से रिलीज़ हो जाएगी चीज़ें आपके अंदर सारा पेन के फॉर्म में। और बॉडी स्ट्रेचिंग जरूर करिए कि देखिए दोस्तों, क्रिया योग हम जब करते हैं, मैं जल्दी क्रिया योग पे बेस्ड वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। अगर करते हैं उसमें बॉडी स्ट्रेचिंग करते हैं, बॉडी को मूवमेंट करते हैं, राइट। जब बॉडी को मूवमेंट करते हैं तो आपके वो चक्रा एक्टिवेशन होते हैं, उनमें बेसिकली प्रॉपरली एनर्जी रिलीज़ हो पाती है। तो ये ज़रूर फिजिकल एक्सरसाइज करिए और ये ज़रूर करिए, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग जल्द ही इस फेज़ में आ जाती है। और जब भी आती है तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। होपफुली दोस्तों आज कोई वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और क्लास में ज़रूर आइएगा। नमस्कार दोस्तों।